हेलो दोस्तों, तो आज के वीडियो में हम हल करेंगे अभ्यास 11.1 के प्रश्न संख्या 5 को। और ये क्या कह रही है प्रश्न संख्या 5 देखिएगा। एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC भुजा 6 सेंटीमीटर की है, AB 5 सेंटीमीटर की है और जो एंगल ABC है वो 60 डिग्री का है। तो फिर एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 3/4 गुनी हों। ठीक है, तो हमें क्या करना है, एक इस प्रकार के ट्रायंगल की रचना करनी है। तो देखते हैं ट्रायंगल हम बनाते हैं, कैसे बनेगा ट्रायंगल हमारा। सबसे पहले क्या करेंगे हम, इन दोनों जो हमें दूरियां दे रखी BC अथवा AB, इन दोनों से क्या करेंगे हम, कोई एक भुजा सबसे पहले खींच लेंगे। तो मान लिया हम AB भुजा सबसे पहले खींच लेंगे, इसका नाम रखते हैं AB भुजा। और हम खींच लेते हैं AB भुजा दे रखी 5 सेंटीमीटर की, तो 5 सेंटीमीटर की एक हम क्या करेंगे, भुजा खींच लेंगे। ठीक है, ये बिंदु हो जाएगा और ये B बिंदु हो जाएगा और ये दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, उसका नाम रख दिया हमने AB। ये A है और ये B है और ये 5 सेंटीमीटर की है। कितनी की है? 5 सेंटीमीटर। अब जो कोण हमारा बनता है AB और जो C जहाँ पर भी पॉइंट होगा उसके बीच का एंगल 60 डिग्री का बनता है। तो B पर हमें क्या करना होगा, एक 60 डिग्री का कोण बनाना होगा B पॉइंट पर। कहाँ कहाँ बनाएंगे? ABC, मतलब AB और ये C, तो एंगल कहाँ बनेगा? B पर बनेगा। कितने डिग्री का? 60 डिग्री का। तो इस पर हम 60 अंश का कोण बना लेंगे। ठीक है, डिग्री या अंश कुछ भी कह सकते हैं हम। ठीक है, हम यहाँ क्या करेंगे, 60 अंश का कोण बना लेंगे। 60 अंश का कोण आप बनाना जानते होंगे बखूबी से। ठीक है, तो उसी प्रकार से बनाइएगा इस प्रकार। इस चाप ने पहली बार में पहले चाप को जहाँ पे काटा वो एंगल कहाँ कितना बनेगा, 60 डिग्री का ही बनेगा, 60 अंश का ही कोण बनेगा। ठीक है, और यहाँ से जाती हुई एक हम लाइन खींच लेंगे। ठीक है, जो दोनों बिंदुओं से होके जाए, इसके कटान बिंदु से और B बिंदु से। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, और जो यहाँ पर आगे B और C, BC भुजा की लंबाई कितनी है? 6 सेंटीमीटर है। तो प्रकार में 6 सेंटीमीटर दूरी भर के हम क्या करेंगे, इस B पर रख के एक चाप लगाएंगे। देखिए दोस्तों, हमने क्या किया, 6 सेंटीमीटर की दूरी प्रकार में ले ली। ठीक है, इस प्रकार से। और हम क्या करेंगे, एक चाप लगाएंगे कहाँ पे, पॉइंट B पर रखकर, जो क्या करेगा, पहली वाली लाइन को कहीं पर भी क्रॉस करेगा, जाके इंटरसेक्ट करेगा। तो जिस बिंदु पर इंटरसेक्ट करता है वही बिंदु हमारा C हो जाएगा। ठीक है, और ये 6 सेंटीमीटर की हो गई लाइन। ठीक है, ये एंगल हमारा 60 डिग्री का बन गया। और हम C को बिंदु A से मिला देंगे और हमारा अभिष्ट त्रिभुज बनकर तैयार हो गया जो हमें दिया गया था। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें करना ये है कि हमें 3/4 गुना अनुपात का क्या करना है, इसमें एक और त्रिभुज बनाना है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि इसका अंश कितना है। इसका अंश भाई छोटा है, मतलब 3 है और हर 4 है, तो इसका अंश छोटा हो गया। तो नया जो ट्रायंगल बनेगा वो इस ट्रायंगल के अंदर बनेगा। आपको बताया था पहले हमने, यदि अंश बड़ा होता है तो नया ट्रायंगल इसके बाहर बनता है और अंश छोटा होता है तो नया ट्रायंगल इसके अंदर बनेगा। ठीक है, तो जो नया ट्रायंगल बनेगा वो इसके अंदर बनेगा। और हम क्या करेंगे, यहाँ पर A बिंदु से क्या करेंगे, एक न्यून कोण बनाती हुई लाइन ड्रा करेंगे और उस पर 4 बराबर चाप लगा लेंगे, क्योंकि बड़ा इसका मान कौन सा, हर का मान ज़्यादा है, तो 4 चाप लगा लेंगे। ठीक है, और चौथे चाप को क्या करेंगे, B से मिला देंगे। जब चौथे चाप को हम B से मिलाएंगे, ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, चौथे चाप जो B और C इससे जो मिलेगा उसके समांतर क्या करेंगे, हम तीसरे पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो इस हिसाब से देखिएगा, अब हम एक न्यून कोण बनाती हुई एक लाइन खींचेंगे, कहाँ से, एक रेखा खींचेंगे, इसे किरण भी कहते हैं हम, ठीक कह सकते हैं। इस प्रकार से A से, और इसका नाम रख दिया हमने A बाई। क्या रख दिया नाम, A और बाई। ठीक है, अब प्रकार में थोड़ी दूरी ले लेंगे। ठीक है, अपने हिसाब से ले सकते हैं आप, देखिए। और हम क्या करेंगे, 4 समान दूरी के चाप लगाएंगे, इस दूरी में कोई परिवर्तन अब ना होने पाए। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। और बिंदु A पर क्या रखेंगे, प्रकार को हम रखेंगे इस प्रकार से और एक चाप लगा देंगे।
ये चाप इस लाइन को इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। अब इसके इंटरसेक्ट पॉइंट पे प्रकार रखेंगे और चाप लगाएंगे हम इसी प्रकार से, देखिएगा 2 और इसी प्रकार से बारी बारी से 4 चाप लगा लेंगे हम। ये 3 हो गया, और ये 4 हो गया, ठीक है। अब इसका नामकरण कर सकते हैं हम। A1 हो गया हमारा, A2 हो गया, A3 हो गया, और A4 हो गया, ठीक है। अब A4 को क्या करेंगे हम, B से मिला देंगे। कैसे मिला देंगे, B से मिला देंगे। हमने A4 को क्या किया, B से मिला दिया। अब हमें क्या करना है, इस A4 पे जो कोण बना है A4 और B, इसके बराबर कोण ही हमें A3 पर बनाना, A3 बिंदु पर बनाना है, जितना A4 पे कोण बना है। अगर हम A3 पर इतना इसके बराबर का कोण बनाएंगे तो यहाँ से जो लाइन जाएगी वो A4 और B के समांतर जाएगी और AB को काटेगी जाके, ठीक है। तो हमें यही करना है। तो हम क्या करेंगे, प्रकार में थोड़ी सी दूरी ले ली हमने, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, A4 बिंदु पर एक प्रकार को रखकर एक चाप लगा देंगे हम, ठीक है। इस प्रकार से ये चाप इन दोनों लाइनों को काटे, ठीक है। A22 को भी और B और A4 को भी, ठीक है। इतना ध्यान रखना है। अब प्रकार को उठाएंगे, दूरी में परिवर्तन किए बिना ही हम A3 पर भी क्या करेंगे, प्रकार रखेंगे, एक और चाप लगाएंगे इस प्रकार से, ठीक है, जो क्या करे, A22 को काटे किसी भी बिंदु पर, ठीक है। अब हम क्या कर लेंगे, इस वाले कोण को माप लेंगे। किस वाले कोण को, देखिएगा जो A4 पर कोण बना है, इस वाले कोण की माप देखिएगा कितनी है। देखिए फ्रेंड्स, इसकी माप कितनी है, बिल्कुल हमने नाप ली। अब एक्यूरेट मापेंगे, इसमें कोई दूरी में परिवर्तन किए बिना ही प्रकार को उठाएंगे और जो A3 पर रख के चाप लगाया था उसके कटान बिंदु पर हम क्या करेंगे, प्रकार रखेंगे और इसे हम क्या करेंगे, देखिएगा एक लाइन ड्रॉ करेंगे, सॉरी एक चाप और लगाएंगे जो पहले चाप को किसी बिंदु पर भी काटेगा जाके, ठीक है। अब इस के कटान बिंदु पर एक पॉइंट रख के हम क्या करेंगे, A3 और इस कटान बिंदु को मिला देंगे, ठीक है। ये हमने मिला दिया इसे। तो ये जो बना, ये आगे जाके इसने क्या किया, मान लिया ये बी डैश पर इसे काट दिया, इंटरसेक्ट किया जाके। कहाँ पे इंटरसेक्ट किया, इसे ए बी लाइन को इसने क्या किया, बी डैश पर काटा जाके, ठीक है। तो जो बी डैश बिंदु हो गया, ठीक है, तो जो A3 और B डैश और A4 और B, ये दोनों लाइनें एक दूसरे के समांतर हो गई और ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जितना कोण B पर बना है उतना ही कोण B डैश पर भी बना देंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि कोण जो B पर बना है वो 60 डिग्री का बना है, तो B डैश पर भी 60 डिग्री का बना देंगे, या हम इसके बराबर ही बना सकते हैं, ठीक है। तो हम A प्रकार में थोड़ी सी दूरी ले लेंगे, ठीक है, 60 डिग्री वाला ही नाप लेते हैं, ठीक है, इस प्रकार से, और हम एक चाप लगा देंगे, ठीक है। अब हम क्या कर लेंगे, प्रकार को उठा के बी डैश पे रख के एक चाप लगा देंगे इस प्रकार से, ठीक है। अब हम इस कोण को माप लेंगे जो हमारा बी पर बना था, ठीक है, ये इतना ही है। तो हम क्या करेंगे, बी डैश पर भी प्रकार को रखकर एक चाप लगा देंगे इस प्रकार से, सॉरी ये। अब इसका जो कटान बिंदु है, इस कटान बिंदु से क्या करेंगे, एक लाइन हम ड्रा कर देंगे और बी डैश जो कहाँ से जाए, बी डैश और इस कटान बिंदु से होकर गुजरेगी इस प्रकार से ये, और इसका कटान बिंदु ये है ये। इसने आगे जब इसे बढ़ाया हमने तो इसने AC भुजा को एक पॉइंट है जहाँ पर इसे क्रॉस किया जाके, काटा जाके, ठीक है। इसका जो कटान बिंदु होगा इसे मान लिया हमने C डैश, क्या मान लिया, C डैश। तो इसी प्रकार से जो हमें त्रिभुज मिल गया A B डैश और C, कौन सा त्रिभुज मिल गया, A B डैश और C डैश, और जो त्रिभुज हमारा पहले का था ABC, इसकी जो भुजाओं का अनुपात है वो 3/4 गुना होगा। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी समझाने का तरीका पसंद आया है, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन की घंटी को दबा लें जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे, और शेयर जरूर कर दें जिससे कि अधिक से अधिक अभ्यर्थी है जो यूपी बोर्ड की
एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उन्हें इसका फ़ायदा मिल सके। ठीक है, तो हमने रचना तो कर ली, अब हमें क्या करना है, इसकी रचना लिखनी है कि किस प्रकार से हमने क्या किया, इसे बनाया है। ठीक है, तो हम किस प्रकार से लिखेंगे, हम अपनी भाषा में लिख सकते हैं। ठीक है, इसलिए तो चलिए हम रचना के लिखते हैं, टर्म किस प्रकार से रचना हमें लिखनी होगी। ठीक है, रचना के पद हमने किस प्रकार से रचना इसकी की, तो सर्वप्रथम पहला पद क्या हो जाएगा, हमने क्या किया, जो हमें दी गई माप का हमने एक सर्वप्रथम दी गई माप का एक त्रिभुज ABC बनाया। ठीक है, फिर दूसरी बिंदु पे हमने क्या किया, त्रिभुज ABC की भुजा AB के बिंदु A से एक न्यून कोण बनाती रेखा अथवा किरण कह सकते हैं, ठीक, किरण कह सकते हैं, A खींची। ठीक है, अब हमने क्या किया, तीसरे बिंदु पर किरण A पर प्रकार में कुछ दूरी लेकर चाप A1 कामा A1 A2 कामा A2 A3 कामा A3 और A4 लगाए। ठीक है, फिर हमने चौथे बिंदु पे क्या किया, हमने हमने A4 और त्रिभुज ABC की भुजा AB के बिंदु B को मिला दिया। ठीक है, अब हमने इसके बाद क्या किया, पांचवा टर्म क्या हुआ, हमने A3 बिंदु से एक रेखा A3B रेखाखंड A4B के समांतर खींची। ठीक है, फिर हमने क्या किया, छठे नंबर पर हमने क्या किया, हमने B पर भी एक अन्य रेखा जो कि त्रिभुज ABC की भुजा